नमस्कार। विचारालय में मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, ऐसा हम लोग कई बार जीवन में सुन चुके होते हैं। लेकिन यह मन क्या है और इसका लाभ कैसे लें, यह बहुत कम लोगों को पता है, या तो जिन्हें पता है पर्याप्त रूप से पता नहीं है। फलस्वरूप जीवन में सफलता, समृद्धि, खुशी और आनंद जो सबको पर्याप्त मात्रा में मिलना चाहिए वह नहीं मिल पाता है। कारण हम मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं या मन का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज इसी विषय पर फिर से विचार करेंगे, चर्चा करेंगे। आज हम लोग चेतन मन के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। अब तक हम लोगों ने जाना है कि दिमाग और मन में अंतर है, दोनों अलग अलग हैं और मन के दो भाग होते हैं, कॉन्शस माइंड, सब कॉन्शस माइंड, चेतन मन और अवचेतन मन। आज हम इस वीडियो में चेतन मन के कार्य और उसकी शक्तियों के बारे में जानेंगे। उसके बाद फिर अवचेतन मन की शक्ति और उसके कार्यों के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब तक शक्ति के बारे में पता नहीं होगा, उसके कार्य के बारे में पता नहीं होगा, तब तक हम उस पर काम नहीं कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चेतन मन की शक्ति एवं उसके कार्यों के बारे में जानकारी हासिल करें। जो पहला कार्य है चेतन मन का, संवेदना यानी सेंसेस। हम सब जानते हैं, हम सब के पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, जिसके सहारे हम अनुभव करते हैं, ज्ञान में वृद्धि करते हैं और इसका नियंत्रण चेतन मन के पास है। यानी कि हमारे शरीर के जो ज्ञानेंद्रियां हैं उस पर चेतन मन का नियंत्रण है। दूसरा मूवमेंट है। हम लोग जो मूवमेंट करते हैं उस पर भी चेतन मन का नियंत्रण होता है। मूवमेंट यानी कि हम जो चलते फिरते हैं या जो बोलते हैं, यह भी मूवमेंट है। और कोई काम करते हैं दैनिक जीवन में, वह भी एक प्रकार से मूवमेंट ही है। तो इस पर नियंत्रण चेतन मन का है। तीसरा है थिंकिंग यानी विचार। हम लोग जो विचार करते हैं वह चेतन मन से करते हैं। उस पर नियंत्रण चेतन मन यानी जागृत मन का होता है। विचार करने का जो प्रक्रिया है उस पर भी जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। लेकिन फिलहाल यह जान लें कि हमारा जो भी विचार होता है उस पर चेतन मन का नियंत्रण होता है। चौथा है लॉजिक। हम जो भी तर्क वितर्क करते हैं वह भी चेतन मन के नियंत्रण में होता है। चाहे
किसी प्रकार का तर्क वितर्क हो। उसके बाद है एनालिसिस, पांचवा विश्लेषण। हम लोग प्रतिदिन कुछ न कुछ एनालिसिस करते रहते हैं, विश्लेषण करते रहते हैं। वह भी चेतन मन के द्वारा नियंत्रित होता है। मसलन अगर यह काम करेंगे तो ऐसा होगा, वह काम करेंगे तो ऐसा होगा। इसी को विश्लेषण कहते हैं। उसके बाद छठा है कार्य इंटरप्रेशन, इंटरप्रिटेशन यानी अनुमान लगाना। जब कोई काम का विश्लेषण कर लेते हैं, उसका अगला प्रोसेस होता है अनुमान लगाना कि कोई काम करेंगे। मान लीजिए कोई काम करेंगे, उसमें फायदा होगा या नुकसान होगा, यह विश्लेषण हो गया। कई सारी परिस्थितियों को देखते हुए उसका विश्लेषण करते हैं। फिर यह अनुमान लगाते हैं कि अगर लाभ होगा तो कितना लाभ होगा। यह अनुमान लगाना होता है। यह काम चेतन मन के नियंत्रण में होता है। उसके बाद सातवां है आईक्यू। आईक्यू भी चेतन मन के यानी जागृत मन या कॉन्शियस माइंड के नियंत्रण में होता है। आईक्यू का मतलब, आईक्यू का फुल फॉर्म है इंटेलिजेंस कोसेंट। हिंदी में इसे बुद्धि का अंक कहते हैं लोग। और ज्यादातर लोगों का मानना है कि जिसका आईक्यू जितना ज्यादा होता है वह जीवन में उतनी सफलता प्राप्त करता है, यानी उसे ज्यादा से ज्यादा बुद्धिमान माना जाता है। हाँ, यह सच है, जिसका आईक्यू जितना ज्यादा होता है वह उतना बुद्धिमान होता है। लेकिन सफलता के बारे में अगर विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाए तो कुछ लोगों का मानना यह भी है कि ईक्यू यानी कि इमोशनल कोसेंट आईक्यू से बढ़कर है, और सबसे बढ़कर स्पिरिचुअल कोसेंट है, आध्यात्मिक अंक। इस पर बाद में चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल यह जान लेते हैं कि जो इंटेलिजेंट कोसेंट है उसका नियंत्रण कॉन्शियस माइंड के पास है। इसके बाद आठवां काम है चेतन मन का अवसरों को पहचानना और उसका लाभ लेना या उसे पकड़ लेना, यानी कि आइडेंटिफाइंग एंड सीजिंग अपॉर्चुनिटी। यह जागृत मन का काम है या अवचेतन मन के नियंत्रण में होता है। जैसे कोई अवसर आया, कोई अवसर है, अपॉर्चुनिटी है, वह चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड ही पहचान सकता है और उसका लाभ जल्दी से जल्दी ले सकता है। अगला काम है चेतन मन का न्याय करना या
जजिंग, मतलब क्या सही है क्या गलत है। सामाजिक मान्यताएं होती है, सामाजिक नियम कानून भी होते हैं, कुछ धार्मिक मान्यताएं नियम कानून होते हैं जिसका पालन लोगों को करना पड़ता है। और साथ में यह बाध्यता भी है कि जो सरकार के द्वारा नियम कानून बनाए गए नागरिकों की सुविधा के लिए, उसको भी माना जाए नहीं, वह बाध्यता है, मानना पड़ेगा। और इसका निर्णय चेतन मन ही करता है, क्योंकि उसे पता है कि कौन काम सही है, सरकार के बनाए गए नियम की दृष्टि से या सामाजिक अथवा धार्मिक मान्यताओं की दृष्टि से। तो न्याय करना या जज करना या उस चीजों को समझना वह जागृत मन का काम है, चेतन मन का काम है। इसके बाद 11वां काम है चेतन मन का, कोई निर्णय लेना, टेकिंग डिसीजन। मान लीजिए कोई काम है या अवसर को पहचान लिए, उसका लाभ लें, यह निर्णय चेतन मन ही कर सकता है। या कोई भी निर्णय हो, जीवन में प्रगति से संबंधित हो, सफलता से संबंधित हो, समृद्धि से संबंधित हो, खुशी अथवा आनंद से संबंधित हो, जो भी निर्णय होता है वह चेतन मन के द्वारा ही होता है, चेतन मन के नियंत्रण में होता है। उसके बाद है एक्शन, यानी जो भी निर्णय लिए हैं उस पर अमल करना भी चेतन मन का ही काम है। कि हमने क्या निर्णय लिया, निर्णय लेने में एनालिसिस करने का काम भी चेतन मन का है और अनुमान भी चेतन मन लगाते हैं। सही गलत का फैसला भी चेतन मन के द्वारा ही होता है, निर्णय भी चेतन मन के द्वारा ही लिया जाता है। और कोई काम करें, कैसे करें, यह एक्शन भी चेतन मन के द्वारा ही लिया जाता है। उसके बाद 12वां काम है चेतन मन का, चुनाव करना, मेकिंग सिलेक्शन, या पसंद करना। किस तरह से बातचीत करें, जीवन साथी का चुनाव कैसे करें, करियर का चुनाव कैसे करें। कई जगह कई सारे ऑप्शन होते हैं लोगों के पास, उसमें से बेहतर ऑप्शन हमारे लिए क्या है, आपके लिए क्या है, या किसी और के लिए क्या है, इसका निर्णय चेतन मन के द्वारा ही लिया जाता है। उसके बाद है इच्छा शक्ति की उत्पत्ति, प्रोडक्शन ऑफ डिजायर। यह भी चेतन मन के द्वारा ही होता है। कई बार कुछ लोगों की इच्छा होती है हम जहां हैं वहीं खुश हैं, कुछ लोगों की इच्छा होती है कि हम लोग और विकास करें, आगे चलें, कुछ करने का, आगे बढ़ने का, कुछ दिखाने का, या जो भी महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वे सबसे ऊपर करने की इच्छा जाहिर करते हैं। यह काम भी कॉन्शियस माइंड के द्वारा ही होता है, यानी कि चेतन मन के द्वारा ही होता है।
और सबसे अंतिम एवं महत्वपूर्ण काम है चेतन मन का कि अवचेतन मन के दरवाजे पर चौकीदारी करना। यह काम सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि ज्यादातर लोगों में यह काम चेतन मन के द्वारा संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है। और चेतन मन के बारे में अगर यह जानेंगे तो चेतन मन निर्णय उतना ही लेता है जितना उसके पास जानकारी है। यह कह सकते हैं अनुभव के आधार पर या ज्ञान अथवा नॉलेज के आधार पर। अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं है तो वह निर्णय नहीं कर सकेगा। चौकीदारी करने का मतलब है कि ऐसा कोई संदेश अवचेतन मन तक ना पहुंचे जो नकारात्मक हो। यह कह सकते हैं जैसे फिल्टर लगाते हैं कि कुछ चीज क्षण के बाहर रह जाए, वह अंदर नहीं जाए या आगे नहीं बढ़े। तो उसी प्रकार चेतन मन का यह भी काम है कि जो नकारात्मक संदेश है, नकारात्मक भाव है, वह अवचेतन मन तक नहीं पहुंचे। लेकिन जब चेतन मन को यह पता ही नहीं होगा कि इसके परिणाम क्या होते हैं, नकारात्मक के क्या परिणाम होते हैं, सकारात्मक के क्या परिणाम होते हैं, तब वह निर्णय नहीं ले पाएगा कि इसे अंदर जाने दें या नहीं जाने दें। नहीं जाने देने का मतलब नहीं होता है कोई, वह जाने देगा, वह रोक नहीं पाएगा। और ज्यादातर मामलों में ऐसा ही होता है। जो नकारात्मक विचार होते हैं, नकारात्मक भावनाएं, नकारात्मक वक्तव्य या नकारात्मक दृश्य, वह अवचेतन मन तक चला ही जाता है। आप सब यह जानते होंगे कि महात्मा गांधी जी के पास 3 बंदर का मूर्ति रखा हुआ था। एक का एक अपने आंख को बंद किए हुए था, एक मुंह को बंद किए हुए था, एक कान को बंद किए हुए था। मतलब बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो और बुरा मत सुनो। बुरा मतलब वहां था नकारात्मक। अगर सर्वे किया जाए, जांचा जाए, तो दुनिया में सबसे ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति महात्मा गांधी जी होंगे। शायद उससे ज्यादा सकारात्मक व्यक्ति और कोई नहीं हो सकता। पूरे विश्व में इस बात पे कई बार बहस तो हुई है, लेकिन इसे मैनेजमेंट गुरुओं के द्वारा नहीं बताया गया है। इसलिए यह गुण जो उनका था उसे दुनिया के सामने बहुत कम लाया गया है या दूसरे तरीके से लाया गया है। उनके जैसा सकारात्मक व्यक्ति, उनके बराबर का सकारात्मक व्यक्ति शायद अब तक नहीं हुआ है। हालांकि इस संबंध में लोगों के अपने अपने विचार हो सकते हैं या अपनी अपनी जानकारी हो सकते हैं। इसे बहस का भी मुद्दा नहीं बनाया जाए। सिर्फ जानकारी के लिए, सिर्फ शिक्षण के लिए
इसे माना जाए तो बेहतर है, क्योंकि लोगों का विचार मान्यताएं अलग अलग हो सकते हैं। तो चेतन मन का काम नकारात्मक विचार को, नकारात्मक भावनाओं को, नकारात्मक संदेश को अवचेतन मन तक न पहुंचने देना है। इतना ही काम है चेतन मन का, कॉन्शस माइंड का। तो इसमें इतना ही जाने। फिर अवचेतन मन के बारे में भी जानेंगे, उसकी क्या कार्य है, क्या शक्तियां हैं। आज के लिए बस इतना ही। यहां तक सुनने के लिए, यहां तक साथ देने के लिए एक बार फिर से आप सबका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।